अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले कराची के हल्का NA 249 में पहला नंबर किसका, तो ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल में सख्त मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी अपनी जीत के दावे सामने आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। सुबह से हमें पहले पोलिंग के अमल से मुतालिक अपडेट किया और अब नताइज जमा करने का सिलसिला जारी है, उससे भी हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। कसीम सईद इस वक्त DRO ऑफिस के बाहर मौजूद है, उनसे अपडेट्स जानते हैं। कसीम बताइएगा। जी, DRO ऑफिस के बाहर से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी भी इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो नताइज मुरतब करने में मसरूफ है। अभी तक जो गैर हतमी नताइज हम तक पहुँचे हैं उनके मुताबिक 59 पोलिंग स्टेशन के नताइज ही मुरतब किए गए हैं, जहाँ पे भी टर्न आउट जो है वो 3% है। लेकिन इसी DRO ऑफिस के बाहर जहाँ पुलिस की अब नफरी देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले PMLN और PTI के कारकुनान जो है वो आमने सामने थे, शदीद नारेबाजी की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी। उनसे पूछेंगे, जब आपके अपने इलेक्शन सेल्स नताइज मुरतब कर रहे थे तो आप इधर आने की वजह क्या बनी? हमारे हिसाब से तो जब वहाँ हम थे तकरीबन 10 बजे के करीब, तो 117 पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद थे और जिसके हिसाब से हम बड़े कंफर्टेबली लीड कर रहे थे। 7400 हमारे थे तकरीबन और 4400 या 4500 पीपल्स पार्टी के थे नंबर 2। तो इतने लो टर्नआउट पे 3000 की लीड बहुत सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन हमें खबरें आनी शुरू हो गई 2-3 बड़ी अजीब किस्म की, और पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शन के हवाले से, काउंटिंग के और रिजल्ट डिक्लेरेशन के हवाले से हमेशा कुछ ना कुछ होता है। तो आपको तो हम जो कैंडिडेट है हमारे मिफ्ता इस्माइल, हम यहाँ पहुँचे ताकि हम खुद पता कर सकें कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई है DRO से, आप खासी कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, और अगर मुलाकात हुई है तो उसमें आपकी क्या बात हुई है? DRO साहब वैसे तो बड़े अच्छी तरह से कह रहे थे, लेकिन वो हमारे कंसर्न्स जो थे उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जी आप किस बुनियाद पर ये जो रिजल्ट्स यहाँ लेके लोग फिर रहे हैं। PSP वाले हमारे से आगे रिजल्ट 108 पोलिंग स्टेशन के हमारे से आगे दिखा रहे थे कि उनके फॉर्म 45 के मुताबिक, पीपल्स पार्टी वाले 5800 बता रहे थे 108 पोलिंग स्टेशन में, और हमारे 4400 वोट। तो इतने कंफ्यूजन, मास कंफ्यूजन को जाहिर है एक ही दफ्तर एड्रेस कर सकता है। तो आप लोग अब यहाँ मौजूद हैं, कब तक इधर रहेंगे? आपके कारकुनान भी हैं, थोड़ी देर पहले थोड़ी सी सिचुएशन भी कशीदा हो गई थी, तो आपने क्या हिदायत उन्हें की और आप लोग खुद यहाँ पर कब तक मौजूद रहेंगे? एक तो PTI वाले आ गए थे, आपने देखा, उनका ना लेना बनता है ना देना बनता है, मतलब 6ठी पोजीशन पर है वो। शोर, वो मेरा ख्याल है ऊपर से डांट पड़ी होगी तो उन्होंने शोर मचाया कि जी धांधली होगी और यहाँ आके नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे जितने कारकुनान थे उनको हमने हिदायत की थी कि कोई शोर नहीं मचाएगा, बिकॉज ये कोई वो पॉलिटिकल अरीना तो है नहीं। तो अभी हम अंदर बैठ के 240 फॉर्म 45 हमारे दफ्तर पहुंच चुके हैं। हम वो मैच कर रहे हैं कि वो जो 45 फॉर्म हैं 240, अब तो सिर्फ उसके बाद 30 तकरीबन रह जाते हैं, 30-36 फॉर्म्स, तो वो मैच करने चाहिए। और अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? पीपल्स पार्टी वाले क्लेम कर रहे हैं, सईद गनी साहब ने क्लेम कर दिया कि 9000 उनके वोट्स हैं वर्सेस 7400 ऑफ PMLN। तो टोटल धांधली इसको कहेंगे। और जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, आपने पूछा हम कब तक जाएंगे, जब तक वो हमारा कंसर्न्स तमाम एड्रेस नहीं होंगे, प्लस हम वो नहीं एक्सप्रेस कर देंगे इन राइटिंग हमारे जितने भी कंसर्न्स हैं, उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। 7 घंटे हो चुके हैं पोलिंग के अमल को खत्म हुए, जो कि बिला किसी तातुल जारी रही। 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ, इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, और जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी लेकर यहाँ पर आ रही हैं, और जब तक इस दफ्तर से नताइज जारी नहीं होते तब तक कुछ भी कहना कबल वक्त। कसीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमने भी मोहम्मद जुबैर, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी। इस दौरान हम मुसलसल कोशिश करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का 249 से उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल से हम राबिता कर सकें, और हमारा पैगाम उन तक यही है कि हम चाहेंगे कि आपका मौक़िफ़ भी पेश किया जाए, आपका मौक़िफ़ भी सुना जाए। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, क्लोज कॉन्टेस्ट है। 112 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6418 वोट्स के साथ लीड कर रही है गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, बल्कि अब 774 वोट्स हो गए हैं 114 पोलिंग स्टेशन से, जबकि PMLN के 6052
52 वोट्स हैं। और वजी जैसे कि अभी हमने मोहम्मद जुबैर को सुना कि जो उनके पार्टी के कैंप ऑफिस में, मरकजी कैंप ऑफिस में फॉर्म्स टैली हो रहे हैं, फॉर्म 45, उसके मुताबिक उनके पास 240 हल्कों के पहुंच चुके, पोलिंग स्टेशन के पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से अली इमरान सैयद मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर के बाहर, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं और कौन कौन सी अभी तक कितने नताइज आ गए हैं, और जो दावा कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब उसके ऊपर क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया या नहीं। अली जी बिल्कुल, मैं प्रोफेसर कादिर बंदुखेल का जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस है पीपल्स पार्टी का, मरकजी इलेक्शन ऑफिस 249 NA का, वहां मौजूद हूं। और 3 घंटे पहले की सूरत हाल और अभी की सूरत हाल में बहुत फर्क है। पहले बहुत कम लोग थे, लेकिन अब इनके कारकुनान हो या जो दीगर सपोर्टर्स है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इनका तराना भी अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का मशहूर यहाँ पे चलाया जा रहा था। और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट अब्दुल कादिर मंदोखेल है, उनसे कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई थी उसमें उनका ये कहना था कि उनके 7000 के करीब वोट्स हैं और ये कि वो लीड कर रहे हैं। और उनका ये दावा था कि वो शुरू से ही लीड कर रहे थे और ये कि वो अब तक लीड कर रहे हैं, ये उनका दावा है। वो अभी DRO ऑफिस गए और उन्होंने इस बात को की तरदीद की है कि उन्हें DRO ऑफिस पहुंचने से या एंट्री से रोका गया है। ये मेरी उनसे अभी बात हुई है तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि जो गहमा गहमी है, कट टू कट जो मुकाबला है वो बड़ा थ्रिलिंग है और किसी बहुत पाकिस्तान भारत के मैच की तरह, किसी भी जबरदस्त किस्म के फाइनल की तरह क्रिकेट के दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम मार्जिन के साथ मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मूव हो रहे हैं। बहरहाल ये कि अब पीपल्स पार्टी के दावे यही है कि वो ज्यादा मार्जिन हासिल कर रही है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हमारे पास करीबन 40 से 45% नताइज आए हैं और कादिर खान मंदोखेल उनका दावा अब तक हमारे सामने जो नताइज हैं उसमें दुरुस्त दिखाई दे रहा है। 114 पोलिंग स्टेशन में 6774 वोट उनके हैं। मिफ्ताह इस्माइल उनके बिल्कुल पीछे हैं, 6052 वोट लेकर 722 वोटों का फर्क है। 114 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, 276 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं। तो इस वक्त मुकाबला दिखाई दे रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान। तीसरे नंबर पर TLP कालादम TLP के नुमाइंदे हैं जो कि 5166 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कैंप में गालिबन मौजूद है। वो कामरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास हमारे लिए और गहमा गहमी क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? देखें, गहमा गहमी तो इफ्तार के बाद से ही यहाँ जो ये मरकजी कैंप है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल का, इफ्तार के बाद से ही यहाँ कारकुन जमा होना शुरू हो गए थे और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़े पुरजोश थे, मुस्तकिल नारे लगा रहे थे और वो इस उम्मीद पर थे कि मिफ्ताह इस्माइल इस नशिस्त से कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कारकुनों में तशवीश बढ़ रही है। जो मुस्लिम लीग नून के लोकल लीडर्स हैं उनमें भी तशवीश बढ़ रही है इलेक्शन के नताइज के हवाले से। इस वक्त भी कारकुन अगरचे यहाँ मौजूद हैं ताहम वो गहमा गहमी नहीं है और कारकुनों की खासी तादाद जो है वो यहाँ से अब DRO ऑफिस गई है और कारकुन कुछ हमें मायूस भी नजर आते हैं। ताहम इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो मरकजी इलेक्शन ऑफिस के बाहर यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। और DRO ऑफिस का आपने जिक्र किया तो तमाम नजरें इस वक्त DRO ऑफिस की तरफ ही हैं। क्या नताइज आते हैं उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है तमाम ही पार्टीज और उनके कारकुनान की जानिब से। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक भी वही मौजूद है, उनसे अपडेट्स लेते हैं। काशिफ, क्या बताया जा रहा है, कब तक अनाउंस होंगे रिजल्ट्स? कुछ अंदर से बाहर पैगाम आया? DRO ऑफिस की जानिब से बताया जा रहा है कि रिजल्ट कंपाइलेशन जो है वो की जा रही है। अब भी जो है वो मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो उनके जो फॉर्म 45 है उन्हें जो है वो कंपाइल किया जा रहा है। तो इस वक्त मजीद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इस वक्त जो बाहर की कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर नहीं है। रेंजर्स की इजाफी नफरी जो है वो तलब कर ली गई है और काफी ज्यादा नफरी जो है वो मेन गेट से और अतराफ में तैनात कर दी गई है। तो DRO ऑफिस में आने वाले जो कारकुनान है उन्हें वापस जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंप बल्दिया के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए थे वो तमाम तर कैंप जो है वहाँ से जो है वो खत्म करने के बाद तमाम तर कारकुनान वहाँ से छोटी छोटी रैलियों की सूरत में जो है वो DRO ऑफिस का रुख कर रहे हैं। ताहम DRO
ऑफिस से भी उन्हें जो है वो वापस भेजा जा रहा है। तो इस वक्त कंडीशन कुछ इस तरह की है कि पूरे इलाके में जो लोग हैं उन्हें एक ही चीज है कि रिजल्ट किसके हक में आता है और किस तरह का आता है, जबकि डीआरओ ऑफिस की जानिब से हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि जैसे ही तमाम का रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा तो उसके बाद ही जो है वो हद की फैसला सामने आएगा। जितने फॉर्म जो है वो बाकायदा तौर पर अपलोड कर दिए गए थे उनके रिजल्ट जो है वो कंपाइल किए जा रहे हैं, लिस्टें तैयार की जा रही है और उसके बाद ही जो है हतमी जो नताइज है वो सामने आएंगे। जबकि हमारी इस हवाले से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पूरे इलाके की, इस हवाले से कराची पुलिस चीफ से भी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इजाफी नफरी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है। मुख्तलिफ जो अहम स्पॉट है वहाँ जो है वो पुलिस की गश्त भी बढ़ा दिया गया है। ताहम अब तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो पीटीआई का मरकजी कैंप लगाया गया था जिसे जो है बंद कर दिया गया है, उस कैंप पर जो है वो एक और सियासी जमात के जो कारकुनान है वहां से गुजर रहे थे, दोनों के दरमियान नारेबाजी हुई। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे नुमाइंदे सुलेमान सादत खान कराची के हल्का NA 249 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नताइज आने से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन ऑफिस से सामान समेट लिया, वहां की सूरत हाल बता रहे हैं सुलेमान। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बल्दिया टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। सईदाबाद का इलाका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी इलेक्शन ऑफिस है। इस वक्त जिस मरकजी कैंप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी दीगर सियासी जमातों के इस वक्त कैंप लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ से तमाम तर कुर्सियाँ और जो लवाजमात लगाए गए थे उन्हें हटा लिया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुबह से ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी और डिफेंडिंग पोजीशन में थी, क्योंकि फैसल वाउडा जिनकी सेनेटर बनने के बाद ये नशस्त खाली हुई थी, उसके बाद अमजद इकबाल आफरीदी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। इस वक्त भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट आना बाकी है। जितने भी इनके मरकजी लीडरान थे, कराची की कैबिनेट थी वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब से चंद घंटे कबल ही वो यहाँ से चली गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जरूर मौजूद थे, लेकिन अब से कुछ देर कबल ये पूरा सेटअप जो लगाया गया था, जो जश्न का इंतजाम किया गया था, लग यूं रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकस्त पहले ही कबूल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान। तो ऐसा लगता है कि जहनी तौर पर नतीजा कबूल कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उसने, और अभी सरकारी नताइज आना बाकी है। और डीआरओ ऑफिस के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदगान भी, पार्टी के कारकुनान भी, न सिर्फ पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून बल्कि अब से कुछ देर पहले तो पीटीआई के कारकुनान भी यहीं पर मौजूद थे और आमने सामने भी हुए, नारेबाजी भी की। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लीडरान आए मुस्लिम लीग नून के और उन्होंने अपने कारकुनान से दरखास्त की कि यहाँ पर नारेबाजी ना करें और डीआरओ दफ्तर में जितना भी अमला मौजूद है उनको रिजल्ट्स कंपाइल करने दिए जाएं। जिसके बाद पुलिस की नफरी भी यहाँ पर आ गई। अब तो बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। ताजा तरीन क्या सूरत हाल है वो जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। काशिफ आपकी जानिब आएंगे, ये बताइएगा क्या बताना है डीआरओ ऑफिस का, क्या तमाम नताइज उन्हें मौसूल हो गए हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वोट आज टर्न आउट नहीं था, थोड़े से वोट्स हैं जिन्हें गिनना है, तो कब तक मुतवक्के तौर पर नताइज अनाउंस कर दिए जाएंगे डीआरओ ऑफिस की जानिब से? काशिफ हम कोशिश करेंगे काशिफ मुश्ताक से दोबारा राबिता करें। क्विक रिकैप अपने नाजरीन को दे दें। 276 हलकों में वोट डाले गए, 276 पोलिंग स्टेशन में वोट डाले गए, 117 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे पास है। 867 वोटों की बर्तरी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल को हासिल है, जिन्होंने 7143 वोट लिए हैं और 867 वोटों से पीछे हैं मिफ्ता इस्माइल नून लीग के रहनुमा, जिन्होंने 6276 वोट लिए हैं। कलअदम टीएलपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और इसी तरह से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ डीआरओ ऑफिस के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, उस वक्त के मनाजिर हैं जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के कारकुनान, पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे। और डीआरओ ऑफिस के बाहर चूंकि 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई थी, उसके बाद से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से यहाँ पर कंपाइल हो रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन 7 साढ़े 7 घंटे गुजरने के बाद भी नताइज सामने नहीं आए। इसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज के कारकुनान और चाह रहे थे कि रिजल्ट्स जल्द से जल्द अनाउंस हो। नारेबाजी हुई शदीद, यहाँ पर शोर जारी था, यहाँ पर गम गुस्सा भी कुछ कारकुनान में देखा गया। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आई और उन्होंने दरखास्त की अपने कारकुनान से कि डीआरओ ऑफिस में मौजूद अमले को अपना काम करने दिया जाए, जिसके बाद मुंतशिर होगा यहाँ पर कारकुनान। और पीटीआई के
के कैंप ऑफिस से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे सुलेमान सादत खान के वहां पर तो कनातें हटा दी गई हैं, कुर्सियां हटा दी गई हैं, तकरीबन सारा सेटअप हट चुका है और लीडरान भी वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीएसपी के जो मरकजी कैंप ऑफिस हैं वहां पर अभी भी गहमा गहमी जारी है। बिल्कुल, और अब से कुछ देर पहले मोहम्मद जुबैर जो नून लीग के रहनुमा है, उनकी जानिब से शिकायत की गई कि हमें जो नताइज मौसूल हो रहे थे 276 में से उनका ये कहना था कि 240 के फॉर्म 45 हमें मौसूल हो गए थे। हमारे पास जो नतीजा था हम उसे मैच करने के लिए डीआरओ ऑफिस पहुंचे, ताकीद क्यों की जा रही है, बाकी के फॉर्म 45 क्यों नहीं मिले, ये मोहम्मद जुबैर साहब का मौक़िफ़ था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडिंग कैंडिडेट हैं कादिर खान मंदोखेल, हमारी बारहा ये कोशिश रही कि उनसे राबिता हो, उनका मौक़िफ़ जाना जा सके और अपने नाज़रीन तक पहुंचाया जा सके। हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो बराए करम हमसे राब्ते में आए ताकि हम उनका मौक़िफ़ भी अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। लीडिंग कैंडिडेट हैं जो 867 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। इस वक्त तक की जो फाइट है, जो दंगल है, जो मुकाबला है, उसमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और जियो न्यूज की ट्रांसमिशन इस ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बर्फ जैसी ठंड